जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज का स्पेशल वीडियो होने वाला है आप सभी के डाउट्स के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आपको मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको लगता है यार यहाँ पर मुझे पॉइंट्स मिल सकता है या मेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कमेंट करना था। और जो भी कमेंट्स मेरे पास आए हैं जो मेडिकल के रिगार्डिंग, मैं आपको उनका सोल्यूशन बताऊंगा और सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको एक गाइडेंस ज़रूर दे सकता हूँ। आपको मैं उसका इंस्टेंट सोल्यूशन ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जो भी कमेंट आए हैं आपको, आपके हो सकता है आपका डाउट ये ना हो, लेकिन काफ़ी सारे मैंने कमेंट से बहुत सारे डाउट उठाए हैं और जो रेलिवेंट डाउट है, जो मतलब आपके मेडिकल में आपको होना लाजमी है, जो अक्सर कैंडिडेट को ऐसे डाउट आ जाते हैं, तो वही डाउट है। और जितने भी कमेंट मेरे पास अभी तक आए हैं मेडिकल के रिगार्डिंग, उन सभी का मैं सोल्यूशन इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखना। हो सकता है आपका भी डाउट इस वीडियो में इंक्लूड हो जाए, या फिर अगले जो वीडियो हो उसमें इस वीडियो के कमेंट में जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी डाउट आएंगे, मैं उस पर भी वीडियो एक लाऊंगा। तो ऋषि भाई का क्वेश्चन है कि भाई डीएनएस में मेरी नोज़ में, मतलब डीएनएस में है और डीएनएस में क्या रीमेडिकल मिलता है? तो दोस्तों, 100% कोई भी, आप ये बात समझ लो, कोई सा भी पॉइंट हो, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, उसमें CP2 तक अलाउड है। अगर CP3 जाता है, CP4 जाता है, तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको रीमेडिकल देते हैं। तो एक बात यहाँ से मेरी एक बात समझ लो कि हर एक पॉइंट पर आपको रीमेडिकल मिलने वाला है, तो उसकी टेंशन मत लो। और अगर आपका अगर आपका मेडिकल बहुत जल्द लगा है 10 दिन के अंदर, तो मैं अपने भाइयों को सजेस्ट करूंगा जो जिसका भी डीएनएस के रिगार्डिंग डाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वो क्वेश्चन वही उठाया है, क्योंकि डीएनएस में काफ़ी ज़्यादा लड़कों के डाउट आए हैं और 7 से 8 कमेंट तो डीएनएस के रिगार्डिंग ही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिनका रीमेडिकल 10 दिन के अंदर लगा हुआ है, उनको डीएनएस की सर्जरी नहीं करवाना है। रीमेडिकल मिलने के बाद आपको सर्जरी करवाना होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट पॉइंट इज है, हमारा जो नेक्स्ट डाउट है सौरव कुमार का है, एक्सटर्नल पॉइंट्स पे परमानेंट अनफिट कर देते हैं क्या? तो दोस्तों, आपको परमानेंट अनफिट किसी भी पॉइंट में नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कह दिया है कि आपको जैसे कोई भी पॉइंट है तो आपको रीमेडिकल दे देंगे तो तुरंत ही। और दूसरा डाउट जैसे भाई का आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन माइल्ड एंड मेजर डीएनएस। अब माइल्ड डीएनएस क्या होता है? वो हल्का सा डीएनएस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हड्डी है जो वो टर्न नहीं होती है। लेकिन मेजर डीएनएस में आपको ज़्यादा हड्डी वो जो है टर्न हुई होती है। तो आपको क्या है दोस्तों, अगर डीएनएस में पॉइंट मिलता है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि आपको सर्जरी करा के ही जानी है, तभी आप फिट हो सकते हैं। डीएनएस की सर्जरी कराने के बाद फिट हो जाएगा क्या? दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि डीएनएस की सर्जरी अगर आप करा लेंगे रीमेडिकल के बाद, अगर आपका घाव पूरी तरह से कंप्लीट होगा, तो आप 101% फिट हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन अभी अगर है, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको 20 दिन से ज़्यादा का टाइम है मेडिकल में, तब आप भले ही सर्जरी करवाना, बाकी उससे पहले मत करवाना। अब नेक्स्ट डाउट है कि ईयर ऑपरेशन हुआ है, अब सब नॉर्मल भी है बट स्कार है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दोस्तों, आपने अगर मेडिकल अपॉइंटमेंट ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि जो ईयर की जो सर्जरी होती है वो थोड़ा अलाउड नहीं होती है। लेकिन अब अगर आपने बहुत पहले करा रखा है और अगर स्कैर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो भाई ये उन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपका 100% तो नहीं कह सकते कि आप 100% फिट हो जाओगे, लेकिन हो सकता है आपको रीमेडिकल दे दें। तो लेकिन इसमें साफ साफ आप देखेंगे अगर मेडिकल अपॉइंटमेंट में, तो उसमें लिखा होता है कि ईयर और लैसी की सर्जरी अलाउ नहीं होती है। हालांकि अगर आप करवा लिए हैं बहुत पहले, तो आपके फिट होने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं आपके फिट होने के। टूथ में कैप लगी हुई है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको जो फेज 2 में गाइडेंस दिया जाता है, जब आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में जब मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलने से पहले जो गाइड करते हैं वहाँ के ऑफिसर, वो आपको बताते भी हैं कि आपको टूथ में अगर आपकी कैविटी है, कैविटी आपको क्लीन करवा लेनी है। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा डाउट आए हैं, एक डीएनएस हो गया, एक प्राइवेट एरिया के डाउट आए हैं, और दूसरा है टीथ का। मतलब काफ़ी सारे जो डाउट है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस बिलोंग टू देयर। तो आपको क्या करना है, टूथ में आपको कैप लगवानी है, उसमें आप 100% फिट होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको टीथ पूरे हैं वो बिल्कुल क्लीन करवा के जाने हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखिए, ये स्केल से नौकनी देखते हैं क्या? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एक नौकनी का डाउट आया है, तो नौकनी आपको बिल्कुल स्टैंड, जो सावधान मुद्रा होती है, उसमें आपको चेक करेंगे। मतलब आपको वी शेप नहीं बनवाएंगे। मेरे भाइयों को डाउट आ रहा था कि भाई वी शेप में चेक करेंगे क्या नौकनी? तो मैं आपका बता दूं, मेरा 16 वीक गोरखपुर में मेडिकल था, और मैंने जहाँ पर भी मेडिकल के रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, मुझे बस यही पता चला था कि आपका जो नौकनी है बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में ऐसे खड़े कर कर करवा रहे थे, जहाँ तक मुझे पता है, जो क्योंकि मैंने अपने गोरखपुर में भी खड़े होकर ही सीधा बिल्कुल खड़े होकर चेक किए थे नौकनी।
और नौकनी के बारे में बता दूं दोस्तों, आपको बिल्कुल एकदम चिपकने नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर मिलीमीटर में भी गैप है तो आप फिट हैं, आप टेंशन मत लेना। बिल्कुल आप सीधा खड़ा करवाएंगे। जो नितने नीचे वाले जो घुटने होते हैं, मतलब जो नीचे वाला टो होता है उसको टच करवाते हैं, बस आपका टो पूरा टच होना चाहिए। फिर आपका अगर थोड़ा सा भी गैप है तो आप फिट हो जाएंगे। और ये दोस्तों हाइट और वेट के रिगार्डिंग अगर डाउट कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। मैंने हाइट और वेट का चार्ट टेलीग्राम पे डाल दिया है, आपको वीडियो में स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं बिल्कुल ऑफिशियली। तो आप अपनी हाइट और एज देखकर उसमें प्लस माइनस 10% कर कर मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। तो ये हाइट और वेट के डाउट के रिगार्डिंग दोस्तों मैं करूंगा तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट डाउट आ रहा है वो कलर ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग है कि माइनर प्रॉब्लम है तो क्या वो फिट करेंगे कि अनफिट करेंगे। दोस्तों देखिए, वहाँ पर आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करने का तरीका मैं बता दूं अगर पहले, तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं, वहाँ पर एक बुक होती है, आप सभी ने शायद सुना भी हो। आपको अगर किसी ने मेडिकल दिया हो तो वो बिल्कुल अच्छे से जानता होगा। आर्मी नेवी सब में एक बुक पढ़वाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग। उसमें कई बार नंबर लिखे होते हैं कि 26 पढ़ना है, 27 पढ़ना है, 28 पढ़ना है, ऐसे करके। उसमें कुछ जैसे आकृतियाँ बनी होती है, आपको उंगली चलाने को कहते हैं, कहाँ कहाँ से लाइन गई है वो बताओ। ठीक है, तो ऐसा चेक करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपने वो बुक पूरी तरह से पढ़ ली तो आपको पॉइंट मिलेगा ही नहीं। पहली बात है, माइनर और मेजर की यहाँ पर बात नहीं आती कलर ब्लाइंडनेस में। तो आपको क्या करना है कि आपको बुक अगर आपने केयरफुली पढ़ ली, सारी चीज़ें बता दी, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों आपको पॉइंट मिलने वाला है कलर ब्लाइंडनेस का, उससे आप नहीं बच सकते। बस आपको क्या करना है, वो बुक अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो उसमें माइनर प्रॉब्लम या मेजर प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। ये मेरे अकॉर्डिंग बात है। एक और डाउट है भाई, माइल्ड डीएनएस और मेजर डीएनएस में मैंने ऑलरेडी बता दिया है और इसका ही डर है। तो दोस्तों आप अगर आप ईएनटी में सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दूं आपको डीएनएस चेक करवाने का। आप जब जब अपना ईयर वैक्स करवाने जा रहे हैं तो आप ईएनटी वाले डॉक्टर के पास ही जाएंगे, किसी भी झोला छाप या रोड सड़क छाप वाले से ना करवाना, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि वो साले इंजर्ड कर सकते हैं आपको, सॉरी फॉर बैड वर्ड। बट आपको क्या करना है कि मतलब आपको उसके पास जब आप जाएंगे तो आप अपना नाक भी चेक करवा सकते हैं। वो ईएनटी का डॉक्टर होता है, वो आपको डीएनएस देख के बता देगा। फिर एक टीथ में कैविटी है, तो अगर आपके टीथ में कैविटी है तो आपको क्लीन करवा लेना है, आपको उसमें रुकना नहीं है। मतलब आपको अपना टीथ है वो क्लीन करवा के जाना है, उससे आप 100% फिट हो जाएंगे वही में। और अगर आप 6/6 मतलब आप पूरा चार्ट पढ़ लेंगे तो आपको आई विजन का भी नहीं मिलेगा, कोई उसमें डरने की बात नहीं है। और 8 फरवरी को अम्बाला में मेडिकल है, तो भाई जिसका भी अपकमिंग डेज में जिन भी भाइयों को मेडिकल लगा हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और एक डाउट है कि ज़्यादा मोबाइल चलाना हार्मफुल है क्या इसके लिए। तो दोस्तों आप सभी ये तो जानते होंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मतलब आप अगर 22 घंटे मोबाइल चलाएंगे तो वो तो हार्मफुल होगा, बट आप कैजुअली चला रहे हैं तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। नेक्स्ट डाउट हमारे संदीप भाई का है कि माई शोल्डर्स आर स्लाइटली अप एंड डाउन, डज इट क्रिएट एनी पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका वहाँ पर जब आपका लोकोमोशन चेक होगा, वैसे मैंने कि लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था मेडिकल में होता क्या है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देखना, आपके काफ़ी सारे जो डाउट आते हैं मेडिकल प्रोसेस के रिगार्डिंग वो क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आपको ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट दिया जाता है। अगर आपके शोल्डर जो है वो इक्वल, मतलब उनके बीच में बिल्कुल सीधा नहीं बनना, अगर सीधा नहीं है, ऊपर डाउन है, आप नीचे हैं, तो आपको वहाँ पर पॉइंट मिल सकता है। और उसका एक बेस्ट तरीका है कि आप अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर ऊपर नीचे है तो आपको चाहिए कि आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको इसका बेटर सोल्यूशन बता सकता है। और एक मैं तरीका बता दूँ, अगर आपके शोल्डर्स में प्रॉब्लम है तो आपको पुलअप्स लगाने हैं, मतलब पुलअप्स की जो प्रैक्टिस करनी है उससे आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकती है। और माइल्ड डीएनएस का ट्रीटमेंट दोस्तों, डीएनएस कोई सा भी हो, मतलब आपका उसका एक ही वन एंड ओनली सोल्यूशन है, वो है आपका सर्जरी। तो मतलब सर्जरी कर कर ही आप डीएनएस में फिट हो सकते हैं। और एक ईयर ड्रम में वाइट स्पॉट है, तो दोस्तों आपका जब वहाँ पर आई टेस्ट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि आपका जो ईयर ड्रम है वो क्लियरली विजिबल हो, उसके लिए वो आपकी ईयर वैक्सिंग करवाने को कहते हैं। पर उसमें वाइट स्पॉट है, इस पर मुझे नहीं लगता कि यार वो मतलब कोई रीमेडिकल देंगे या पॉइंट देंगे। तो मतलब इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि आपको 100% फिट ही कर देंगे। तो मतलब वो ईयर ड्रम, मतलब आपका ईयर ड्रम है जो हेल्दी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी मतलब कोई भी इन्फेक्शन टाइप नहीं होना चाहिए, बस ये देखते हैं। अब वाइट स्पॉट का मुझे कंफर्म नहीं पता है कि आपको क्या करेंगे वहाँ पे, तो इसका मुझे नहीं पता। बर्थ मार्क है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, बर्थ मार्क से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अननेसेसरी वहाँ पर अपने आप को परेशान न करिए, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें, सरहद पे डार्क स्पॉट है और उससे कुछ होता है क्या, नहीं दोस्तों, उससे मतलब आपके जो नेचुरल स्पॉट है, जो बर्थ मार्क है या स्पॉट है, उससे कुछ नहीं होता है, बस आपका जो स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए एक बर्थ मार्क होता है, जो डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं उनमें और स्किन इन्फेक्शन में डिफरेंस होता है। तो आपको ये समझना है, बस आपके स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बस।
यहाँ पर एक भाई मंजीत भाई का कमेंट है कि ईयर में प्रॉब्लम है, वाइट स्पॉट है, लास्ट टाइम मेडिकल आउट। तो दोस्तों हो सकता है अगर आपके ईयर में वाइट स्पॉट आ रहा है ईयर ड्रम में, तो हो सकता है वो मतलब एक्सेप्टेबल ना हो। बाकी मुझे ईयर ड्रम के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना मुझे पता था वो ऑलरेडी आपको बता दिया है। हल्की सी नॉकनी है, मतलब कुछ टच होते हैं। तो दोस्तों नॉकनी में क्या होता है यार, सीधा खड़े को टच करवाते हैं, अगर थोड़ा सा भी गैप है तो फिट कर देते हैं, बस बहुत ज़्यादा चिपकने नहीं चाहिए, ये वो ये देखते हैं बस वहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है कि स्ट्रेच मार्क के पॉइंट बनेगा क्या, माइल्ड डीएनएस में फिट करते हैं या रीमेडिकल देते हैं। नेक्ड आई से 6/9 का विजन है और वाई ग्रुप से भाई हैं। तो मैं आपको यहाँ से 2-3 बातें बता दूं। स्ट्रेच मार्क्स वगैरह के अगर कोई भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, लेकिन अब ये दिखता है कि मान लिया ये सर्जरी का स्ट्रेच मार्क है, अगर आपका इस सर्जरी का स्ट्रेच मार्क है और सर्जरी काफ़ी पुरानी हो गई है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर रीसेंट की सर्जरी, मतलब मान लिया 1 या 2 महीने की सर्जरी है और उसके स्ट्रेच मार्क है, तब आपको वो रीमेडिकल भेजेंगे, मतलब आप रीमेडिकल से उसको फिट करवाना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि माइल्ड डीएनएस में फिट करते हैं। दोस्तों जो भी डीएनएस होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको रीमेडिकल मिलने वाला है। और आई विजन के दौरान बता दूं दोस्तों, वाई ग्रुप में मैं बता दूं 6/18 तक अलाउ है, लेकिन ये समझना अभी बता रहा हूँ, ये वाई ग्रुप का है और एक्स ग्रुप में 6/12 तक अलाउ है। लेकिन अब यहाँ से समझना क्या है, आपको 6/6 अगर वहाँ पर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको वहाँ पर रीमेडिकल देता है। जैसा कि मैंने अपने मेडिकल में देखा है, गोरखपुर में देखा है कि जो लड़का 6/6 पढ़ता था उसको रीमेडिकल नहीं देते थे। बस मतलब आप रीमेडिकल में जाकर आप इसे फिट कराएंगे, 6/9 है या 6/12 है, तो मतलब ये आप फिट हो जाएंगे, रीमेडिकल मिलेगा तब भी। तो आप इसकी टेंशन ना लें बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, पायोनाइडल साइनस था मुझे, मैंने सर्जरी करवाई है 24 जनवरी को और 11 फरवरी को इनका मेडिकल है, तो अब भी पॉइंट मिलेगा क्या। अब देखो दोस्तों, मेरी यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करना, अगर आपने सर्जरी कराई है और अभी इसे साइनस की सर्जरी आपने करवाई है, मैंने अपने मेडिकल वाले वीडियो में साइनस के बारे में थोड़ा बताया भी था, अगर आपने साइनस की सर्जरी करवाई है और आपका जो घाव है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है, स्ट्रेच मार्क शो हो रहे हैं, वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मतलब आपका घाव कम्प्लीटली फिल होना चाहिए, तो आपको अगर रीमेडिकल बाय द वे मिलता भी है तो आप 100% फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका घाव नहीं भरा है मेडिकल में तो आपको रीमेडिकल मिलेगा, और रीमेडिकल में भी ये समझ लो कि फिर अगर रीमेडिकल में आप जाओगे तो आपका स्ट्रेच मार्क भी थोड़ा सा मैटर करने वाले हैं। तो वैसे अगर आपको 24 जनवरी का आपने सर्जरी करा ली है तो आपके पास लगभग 15 से 16 दिन 18 दिन आपके मिल गए हैं। तो आई होप आपका जो घाव है वो भर गया होगा और आपको थोड़ा केयरफुली रहना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप फिट हो जाएंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। रीमेडिकल तक आपको टाइम भी मिल जाएगा, आपका घाव वगैरह कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तो आपका फिट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। होप फॉर द गुड। देखो यार, टीथ के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टीथ और आइस के रिगार्डिंग काफ़ी डाउट आ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, आपके 24 जो 14 डेंटल पॉइंट मांगते हैं, मतलब मिनिमम आपके 28 दांत होने चाहिए और 28 दांत वेल सेट होने चाहिए, मतलब क्लीन होने चाहिए, उनमें कैविटी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। और आगे पीछे मतलब एक के ऊपर एक दांत नहीं होना चाहिए, ये वहाँ पर देखते हैं। अगर ये है तो आपको रीमेडिकल दे देंगे। और अगर आपके दांत आगे पीछे लग रहे हैं तो उनमें तार लगवाकर आप फिट भी करा सकते हैं। तो मतलब आप अभी से अगर तार वगैरह लगवा लेंगे तो आपके दांत ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे और मेडिकल में आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। और नेक्स्ट हमारा डाउट है कि भाई वेट लेने से पहले नाश्ता हो जाता है या बाद में करवाते हैं। तो दोस्तों ये कई बार एसी जो वहाँ पर विंग स्टेशन होता है उस पर डिपेंड होता है। कई बार पहले ही वेट करवा लेते हैं, जैसे गोरखपुर में है, पहले ही वेट हम लोगों का हो गया था और उसके बाद नाश्ता वास्ता हुआ था। तो भाई यार, नाश्ते और वेट से उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। भाई डेंटल के बारे में डिटेल वीडियो जल्दी आएगी, डेंटल और आई और डीएनएस वगैरह जो भी आपके हैं, आप कमेंट करते रहना, मतलब मैं आपके लगभग सारे डाउट रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और भाई मेरे चेस्ट में पानी लग गया है, इसका कोई प्रॉब्लम भाई, इसका मुझे नहीं पता कंफर्म। अब भाई राहुल जोशी का हमारा डाउट है कि सर मुझे एलएफटी में प्रॉब्लम है। मतलब अब ये पूरा कमेंट पढ़ने के बजाय मैं समझ गया हूँ कहना क्या चाहते हैं। देखो, अगर आपका एलएफटी एबनॉर्मल आएगा तो आपको 100% है कि रीमेडिकल मिलेगा एबनॉर्मल एलएफटी के लिए। तो बेटर है कि आप अभी से कंसल्ट करें डॉक्टर से और अपनी डाइट पर फोकस करें, क्योंकि एलएफटी में क्या होता है, जनरली जो फैटी फूड होता है, मतलब हमारा जो ब्लड का जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको अभी से एफर्ट लगाने हैं, मतलब अभी से आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मेडिसिन लेनी है और अपने ब्लड रनिंग, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ और रनिंग करते रहना है, यही बेस्ट तरीका है। और अगर आपको रीमेडिकल मिलता भी है तब तक आप दवाओं और फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक आप अगर इस सारी प्रोसेस करेंगे तो रीमेडिकल तो आप 100% फिट हो जाएंगे।